सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मैं बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझे जकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा बेटा आप जैसे योगियों का ये माया कुछ नहीं कर सकती, आप प्रकट होकर आइए। सुखदेव जी जैसे प्रकट हुए हैं, जन्म लेते ही सीधे वन को चले गए, एकांत में ध्यानस्थ हो गए, हरि की समाधि लगा ली है। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव स्वामी का सूत जी महाराज ने वंदन किया है, नमन किया है, ध्यान किया है। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से जो प्रश्न पूछे थे अब उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों आपने जो प्रश्न पूछे वो जगत के जीव के कल्याण के लिए है। उनमें पहला था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव के लिए परम धर्म है क्या। मानव के लिए परम धर्म है गोविंद के चरणों में जो प्रीति है वो प्रीति निष्काम हो, निष्कपट हो। हम भगवान की भक्ति करें तो बदले में कुछ प्राप्त हो जाए यह अभिलाषा नहीं रखें। हम मंदिर जाएं, कथा श्रवण के लिए जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां से हमें कुछ प्राप्त हो, बल्कि ये होना चाहिए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। हम सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं, ये हमारा परम कर्तव्य है। ऋषियों ने तो यहां तक कहा है निष्काम भक्ति का तात्पर्य होता है कि बदले में मोक्ष की भी अभिलाषा हम लोग नहीं रखते। दूसरा प्रश्न पूछा है कि देवता कौन से श्रेष्ठ है, किस देव को हम अपना इष्ट माने। सूत जी महाराज कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। केवल एक को पकड़ लीजिए। जिस प्रकार हम वृक्ष की जड़ों में जल डालते हैं और वो जल पत्ते पुष्प फल प्रत्येक जगह पर पहुंच जाता है, ऐसे ही अपना इष्ट किसी एक को बना लें। आपकी अगर भोले बाबा में श्रद्धा है तो भोले बाबा को अपना इष्ट बना लीजिए। आपकी ठाकुर जी में श्रद्धा है तो ठाकुर जी को इष्ट बना लीजिए। आपकी माता जी में श्रद्धा है तो माता जी को इष्ट बना लीजिए। हमारे जीवन में संत एक हो, गंत एक हो, पंथ एक हो, इष्ट एक होना चाहिए। दूसरा इस धराधाम पर प्रभु के अवतार कितने हुए हैं। कोई 10 अवतार बताता है, कोई 12 अवतार बताता है। भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है, जिनमें प्रथम अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। दूसरा अवतार है बाराय भगवान का, तीसरा संत नारद का, चौथा नर नारायण का, पांचवा भगवान कपिल देव का, छठवां दत्तात्रेय जी का, मोहिनी भगवान, धन्वंतरी भगवान, हमारे बालकृष्ण प्रभु का अवतार, प्रभु श्री राम का अवतार। इस प्रकार 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में आता है। अगला प्रश्न है कि वेदों में भगवान को अजन्मा कहां है। दशरथ के पुत्र राम क्यों बने, वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण क्यों बने। वेदांतियों ने इसको स्पष्ट किया है। कोई कहता है कि भगवान का जन्म होता है, कोई कहता है भगवान प्रकट होते हैं, कोई कहता है भगवान का अवतार होता है। वेदांती लोग इस भाव को स्पष्ट करते हैं कि भगवान कैसे भक्तों के लिए तो जन्म लेते हैं, कैसे भक्तों के लिए प्रभु प्रकट होते हैं और कैसे भक्तों के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। भगवान के जो दशरथ जैसे भक्त हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंदे समाना। जो भगवान के दशरथ जैसे भक्त हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना,
उनके लिए भगवान जन्म लेते हैं। पर प्रभु प्रकट किनके लिए होते हैं? वेदांती लोग कहते हैं जो मां कौशल्या जैसी उनके भक्त हैं उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या मैया जैसी जो उनकी भक्त हैं उनके लिए भगवान प्रकट होकर आते हैं। अब प्रभु का अवतार कैसे भक्तों के लिए होता है? भगवान अवतार किन के लिए लेते हैं? विप्रदेनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, गाय, सुर, देवता और संत इनके लिए भगवान अवतरित होकर आते हैं। ये प्रभु का अवतार युग युग में होता है। जब जब इस धराधाम पर पाप बढ़ता है, ताप बढ़ता है, संताप बढ़ता है, उसको समाप्त करने के लिए भगवान विविध रूप में अवतरित होकर आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, बाढ़े असुर महाअभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, असुर अधमाभिमानी, बाढ़े असुर अधमाभिमानी, बाढ़े असुर अधमाभिमानी, बाढ़े असुर अधमाभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होती है, धर्म की संस्थापना पुनः करने के लिए गोविंद प्रकट होकर आते हैं।